नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में पहले चरण का मतदान आज होने जा रहा है। पहले फेज में 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 71 सीटों में कई सीटें हाई प्रोफाइल भी हैं। इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जहां राज्य सरकार के मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। इन सीटों में गया, लखीसराय, बांका, जहानाबाद, दिनारा और राजपुर शामिल हैं। आपको पहले चरण के वोटिंग का हर अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इन 71 सीटों में से किन किन सीटों पर किन किन हाई प्रोफाइल चेहरों की किस्मत का फैसला आज होना है। 16 जिले, 71 सीटें। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए इनमें वीआईपी उम्मीदवार आज कौन कौन से हैं। वीआईपी वो बिहार की पार्टी नहीं, वीआईपी मतलब हाई प्रोफाइल कौन कौन से चेहरे आज मैदान में हैं पहले चरण में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण है। आज बिहार के 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन 71 सीटों पर कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। कुछ सीटों पर मंत्रियों की इज्जत दांव पर लगी है, तो कुछ सीटें चर्चित चेहरों के चलते हाई प्रोफाइल हो गए हैं। पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली श्रेयसी सिंह जमुई से चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के विजय प्रकाश से है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लालू प्रसाद के करीबी माने जाने वाले जयप्रकाश नारायण यादव के भाई हैं। वहीं जयप्रकाश नारायण यादव की पुत्री दिव्या प्रकाश तारापुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। पहले चरण के चुनाव में राज्य मंत्रिमंडल के 6 सदस्य किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें गया शहर से प्रेम कुमार, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बांका से राम नारायण मंडल, जहानाबाद से कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, दिनारा से जय कुमार सिंह, राजपुर से संतोष कुमार निराला शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो ये जो वीआईपी उम्मीदवार हैं ये तो सिर्फ 6 सीटों पर है, लेकिन आज 71 सीटों पर वोटिंग है। पहले चरण का मतदान है। 7 बजे से वोटिंग शुरू है, शाम 6 बजे तक चलेगी। और आप जानते ही हैं, जब से कोरोना काल देश में शुरू हुआ है उसके बाद ये पहला चुनाव है, इसीलिए कई मायनों में ये अलग भी होगा। आपको आज ये भी बताएंगे कि कोरोना काल में पहला चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, आपको क्या क्या एहतियात बरतनी पड़ेंगी अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जहां पर यह मतदान हो रहा है। मेरे साथ सारे के सारे मेरे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से। मेरे कई संवाददाता हैं जो आज जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां देखिए ग्राउंड जीरो पर सुबह सुबह पहुंच गए हैं। आप देख पा रहे हैं उनको। सौरभ हैं, अमिताभ हैं, अमित कुमार हैं, प्रशांत देव हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे, पल पल का अपडेट भी आपको देंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी आ गए, जो कि लगातार बिहार के पूरे प्रचार को, चुनाव को ट्रैक करते भी आए हैं। सारी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले आरा से मेरे सहयोगी अमित कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण का मतदान आज होना है और उसके लिए पोलिंग बूथ में तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। हम लोग इस वक्त खड़े हैं आरा में। जी हाँ, आरा में वोटिंग होनी है। और अब देखिए, जो क्योंकि प्रोटोकॉल बदल गया है, ये अपने आप में पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि कोविड की वजह से सारे नियम कानून बदले जा रहे हैं और उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी किया है कि किस तरह से जो बूथ होगा वहाँ पर किस तरह की तैयारी होगी। देखिए, जो बूथ में जितने लोग हैं वो सब लोग पहले यहाँ पर सैनिटाइज़र भी है, सब हर किसी को ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। जो वोटर आएंगे, वोटर को के लिए भी ज़रूरी होगा यहाँ पर ये ग्लव्स दिया जाएगा। इस तरह से एक एक ग्लव्स जो होगा वो और दिया जाएगा। और ये देखिए, ये भी अभी की शुरुआत है। इस तरह से जो फेस मास्क है, फेस शील्ड है, ये सारे लोग पहनेंगे। ये तमाम लोग फेस शील्ड पहनेंगे। इसके बाद ही यहाँ पर वोटिंग करने कोई भी आएगा। वहाँ पर देखिए मशीन है जहाँ पर एक मॉक ड्रिल भी चल रहा है। जो सारे लोग एक बार, जो ईवीएम मशीन है उसकी जांच भी एक बार हो रही है कि ईवीएम मशीन ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो करने के लिए पूरी तैयारी है। फेस शील्ड भी देखिए लोग लगा चुके हैं, जो यहाँ पे तमाम लोग होंगे जो मतदान करवाएंगे, तो पूरी तैयारी है। सैनिटाइजर, जो भी वोटर आएगा सैनिटाइज अपने को करेगा। इसके बाद यहाँ पर ग्लव्स है वो लेगा, ग्लव्स के बाद वो सिग्नेचर करेगा और वोट करेगा। तो तमाम प्रोटोकॉल के साथ तैयारी पूरी हो गई है।
कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, आरा, न्यूज़ 24। कोविड महामारी के बीच पहला चुनाव हो रहा है, वो है बिहार का विधानसभा चुनाव। क्या तैयारियां हैं ये देख सकते हैं कि कोविड को लेकर के विशेष तैयारी हर मतदान केंद्र पे की जा रही है। और जमुई की बात करें तो जमुई में भी यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया। तमाम अधिकारी है। सर, ये डिस्टेंस और कोविड को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सर? कोविड को लेकर के किस तरीके से? हाँ सर, बोलिए। कोविड को ध्यान में रखते हुए ये मतदान हो रहा है, तो यहाँ पे सेंटर में देख रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने ख्याल रखा है, कैसे इंतजाम किए गए? हम यही कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सबको अलग अलग रखते हुए, दूरी का पालन करते हुए ये मतदान कराना है। और सबको जो है रो में सही व्यवस्था। कोविड सेंटर भी बना हुआ है वहाँ पे। कोविड सेंटर, क्या जो कोविड पेशेंट आएगा तो वहाँ उनको बैठाना है, डॉक्टर का भी अरेंजमेंट है? हाँ, इसका भी इंतजाम पूरा पुख्ता इंतजाम है। यहाँ सब चीज़ का इंतजाम है। उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसको जो है ग्लव्स दिया जाएगा, ठीक ना, वो सारी व्यवस्था है यहाँ पर। तो ये जमुई में इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरीके से पूरे बिहार में जो विधानसभा चुनाव का पहला दौर हो रहा है, उसमें कोविड महामारी के बीच में कैसे मतदान कराया जाए उसको सुनिश्चित करने के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, जमुई, बिहार। तो आज पहले चरण का मतदान है बिहार के विधानसभा चुनाव में। और जैसा हम कह रहे थे, कोरोना काल का पहला चुनाव है, इसीलिए मेरे सहयोगी अमित कुमार और प्रशांत देव बाकायदा पोलिंग बूथ पर गए, आपको दिखाया और समझाया कि इस बार का चुनाव कैसे अलग होगा। सबको ग्लव्स पहनने होंगे, वहां सैनिटाइजर रखा होगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। अगर आप वोट देने जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर, आपको मास्क लगाकर जाना है, वरना आपको पोलिंग बूथ पर मास्क दिया जाएगा। और हर बार की तरह बहुत ज्यादा नियम, संजीव, ये तो वो हुए जो कोविड की वजह से बदले। सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, थर्मल स्कैनिंग होगी, आपका तापमान लिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे नियम तो वही रहेंगे। वहां पर पोलिंग अधिकारी बैठे होंगे, आपको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा, पर्ची मिलेगी, रजिस्टर में आपका नाम देखकर वहां साइन करना होगा, फिर अंदर जाकर वोट देना होगा। जी बिल्कुल, करीब करीब चीज़ें तो वही रहेंगी। लेकिन देखिए, ऐसा है कि ये विशेष चुनाव है और एक प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है इसे कि क्या कोविड काल में चुनाव अगर होने हैं तो किस तरह से किया जाए, और बिहार उसका एक टेस्ट केस होने जा रहा है। अब आज तय किया गया है 36 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां 7 बजे से लेकर 6 बजे तक पोलिंग होगी। 26 ऐसे होंगे जिसमें 7 बजे से 4 बजे तक ही पोलिंग होगी। 5 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिसमें 7 बजे से 5 बजे तक होगा। और आखिर में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 7 बजे से 3 तो बजे। ये अलग अलग टाइम क्यों? अलग अलग टाइम ऐसा क्यों है रखा गया है? नंबर ऑफ वोटर्स को देखते हुए, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है या नहीं उसको देखते हुए, और तमाम जो तैयारियां हैं कुछ इस तरह से की गई हैं जिसमें कि कोई ऐसा अड़चन ना आए जो कि कोविड की वजह से अभी हमारे सामने सामाजिक जीवन में पेश आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये कोरोना काल का पहला चुनाव तो है ही, लेकिन बिहार में पिछले 5-7 साल में जो राजनीतिक इक्वेशन, राजनीतिक गणित बार बार बदला है, उसे देखते हुए आपको यह बताना जरूरी है कि 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसे अभी मुश्किल से 1.5 साल भी नहीं हुआ है, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, आपको याद होगा, स्वीप किया था उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरा का पूरा बिहार। उस समय मैं ये बात कर रहा हूं 2019 के लोकसभा चुनाव की। उस समय बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी एक साथ लड़े थे, महागठबंधन उनके खिलाफ था। अगर आज जिन 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है, आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, वो सारे इलाके हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जो वोटिंग पैटर्न था, उसके लिहाज से आज की 71 सीटों में बीजेपी 23 सीटों पर आगे, जेडीयू 26 सीटों पर आगे और एलजेपी 12 सीटों पर आगे। आरजेडी सिर्फ 5, हम 2, कांग्रेस 1, आरएलएसपी 1, सीपीआईएमएल 1। यानी 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो आज जिन 71 सीटों पर वोटिंग है, वहां ऐसा लगता है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी को काफी कुछ बचाना पड़ेगा। लेकिन अगर 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तब वहां आरजेडी ने इन सीटों में बहुत अच्छा किया था, जहां आज वोट है उनमें ज्यादातर सीटों में। इसीलिए शंभुनाथ जी हैं मेरे साथ जेडीयू से। शंभुनाथ जी सुन पा रहे हैं? शंभुनाथ जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। हाँ शंभुनाथ जी, ये बताइए, जनता किस आधार पे वोट करेगी, किस पैटर्न पे वोट करेगी? 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से या 2015 वाला विधानसभा चुनाव, जब आरजेडी ने अच्छा किया था पहले चरण के आज की इन सीटों में? देखिए, जनता तो पिछले 15 वर्षों के अंतराल में
वो एक ही मुद्दे पे वोटिंग कर रही है और वो सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। तो 2019 में भी वो विकास को भी ध्यान में रख के वोटिंग की थी और ये इस बार 2020 में भी वो विकास के नाम पे ही वोट करेगी। ओके, ऑल राइट। अमिताभ के पास आ रहा हूं, उसके बाद मुझे सौरभ के पास भी जाना है, अमित कुमार भी हैं और प्रशांत देव भी। पहले अमिताभ आपके पास आ रहा हूं, बताइए आप कहां हैं, क्या तैयारी है वहां पर चुनाव की? अमिताभ। देखिए माना कि यहाँ पर जिस बूथ पे है विक्रम विधानसभा क्षेत्र है, पटना से सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ नौबतपुर में हम हैं और यहाँ वोटिंग शुरू हो गई है। मेरे साथ एक वोटर्स भी हैं जो पहला वोट यहाँ इस बूथ पर दिए हैं। हम चाहेंगे कि हम उनसे बात करें कि आपने पहला वोट यहाँ किया है। हम सेकंड वोट दिए, हमारी पत्नी फर्स्ट वोट दी। अच्छा, हमारी पत्नी। कोरोना काल में पहला चुनाव हो रहा है, क्या तैयारी देख रहे हैं? तैयारी तो अच्छी तैयारी है इन लोगों की और हम लोगों को भी अपनी तैयारी के साथ जाना वोट कास्ट करना चाहिए। देखिए माना कि यहाँ पर देखेंगे सुबह से ही जो 7 बजे लग गया है किस आधार और पे देखिए वोट कि दिया यहाँ है? थर्मल। अमिताभ सही मौका है, पूछिए जरा किस आधार पे वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया? देखिए आपने वोट दिया, जी। क्या किस आधार पे आपने वोट दिया? हम आधार तो देश और प्रदेश के विकास हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लोगों को ये स्कूल हो, व्यवस्था हो, हॉस्पिटल में कर्मचारी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, इसी आधार पर हम वोट देते हैं। देखिए और यहाँ पे आपको दिखाया कि इनके अलावा भी बाकी जो यहाँ लाइनें हैं अभी वो वोटिंग प्रक्रिया यहाँ 7 बजे शुरू हो चुकी थी। हाँ। और उसके बाद यहाँ पे चूँकि ग्रामीण इलाका है लोग यहाँ पे आ गए हैं, चूँकि यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में पहले होता है कि पहले मतदान फिर जलपान होता है। हाँ। और उस देखिए कि यहाँ लाइनें भी जो लगी हैं उसी हिसाब से लगी हैं। लोगों की इस थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उन्हें दाहिने हाथ में ग्लव्स दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है और उसके बाद वो जा रहे हैं और वहाँ पर अपना जो EVM की मशीन को वो दबा रहे हैं। अमिताभ एक सवाल और है, जरा इनसे ये पूछेगा, डर तो नहीं लगा है इनको? कोरोना में लोग डरते हैं ना घर से निकलते हुए, पूछिए ना जरा। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ये बताइए कि अभी कोरोना काल है, आप वोट देने के लिए आए हैं, डर तो नहीं लगा कोरोना? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। चुनाव वोट कास्ट करने में कोई डर नहीं। बाकी लोग गांव के लोगों का, बाकी के गांव लोग सब अपना अपना भी सेफ्टी लेके हमें वोट देवे। हम मास्क भी रखे हुए हैं, हम गमछा भी रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये दूसरे वोटर हैं इस पोलिंग बूथ पर, अमिताभ ओझा को बता रहे हैं कोई डर नहीं है। उम्मीद यही है लोग डरे नहीं और निकले घर से, एहतियात बरतें और भारी संख्या में वोट दें। हमारी तो ये अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित के पास जा रहा हूं। हाँ अमित बोलिए। जी देखिए, मैं आरा में हूं और यहाँ पर भी मतदान शुरू हो गया है। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। तमाम लोग जो आ रहे हैं, कुछ लोग जो बिना मास्क के आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया। हमारे साथ एक महिला है, सुबह सुबह उन्होंने वोट दिया है, वोट आपने दे दिया और यहाँ पर वोट है। आपको डर नहीं लगा कि एक कोविड का है समय, घर से निकल के आप लोग सुबह सुबह पहले आ गई? हाँ, इधर पे व्यवस्था सही है ना, इसलिए। तो सुबह सुबह जब वोट देना है, क्या दिमाग में था? मैंने वोट देना है हमको। सब लोग कहते हैं सुबह सबसे पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, उसके बाद जलपान होगा, अब जाके घर पे काम होगा उसके बाद। क्या दिमाग में क्या था? वो जो कहा जा रहा है विकास 15 साल बना, 15 साल क्या सोच के वोट किया आपने? मैंने विकास हो देश का। हाँ। आपको लगता है कि यहाँ पर जो मतलब कई लोग जो है सड़क पे चले तब तो कोई मास्क लगा नहीं रहा है, लगता है यहाँ कोरोना गायब हो गया है पूरा बिहार से? कोरोना गायब कहाँ हुआ है? सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा जरूरी है। और यहाँ पर अंदर पूरी व्यवस्था थी जब आप अंदर गए वोट देने के लिए, तब वहाँ पर क्या क्या हुआ? हाँ, सैनिटाइजर है, सब चीज व्यवस्था सही है यहाँ पे अंदर। ये देखिए व्यवस्था पूरा। और सबसे बड़ी बात की यहाँ जो सुरक्षा कर्मी भी है, डीएम साहब खुद यहाँ पर अभी मौजूद हैं, जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, वो खुद यहाँ पे सारी चीजों को देख रहे हैं। और सुबह लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। देखिए लोग भी बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि बहुत बढ़िया। जैसे हमने अमिताभ के पास देखा, आपके पास देखा, सौरभ के पास भी जा रहे हैं। और सौरभ जरा बताइए, आपने वोट, सौरभ कहाँ है और क्या देख पा रहे हैं सौरभ? जी बिल्कुल, मैं गया टाउन में हूं और सबसे पहले आपको यहां की जो तैयारी है उसके बारे में बता दूं। जो लोग मेन गेट से इन कर रहे हैं, पहले उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको एक ग्लव्स दिया जा रहा है दाहिनी हाथों में और उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए गोला बनाया गया है जहां पर लोग खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज मैं जिस मतदान केंद्र पर खड़ा हूं, यहां पर अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है। हालांकि जो बुजुर्ग लोग हैं
के बैठने के लिए कुर्सियां भी यहां पर व्यवस्था की गई है। अगर गया जिले की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2015 के अगर गणित को देखें तो पूरे गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र पर आरजेडी का कब्जा है, 2 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर जदयू का कब्जा है। 1 सीट पर कांग्रेस जीती है और 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को मिली है। लेकिन इस बार जो है वो गणित अलग है, यानी 2015 में गणित अलग था और 2020 में गणित अलग है। तो देखना दिलचस्प होगा कि गया जहां पर मैं खड़ा हूं यह प्रेम कुमार जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है, जो अभी तक 6 बार उन्होंने जीत हासिल किया है। तो देखना होगा कि 7वीं बार वह जीत पाते हैं या गया के लोगों का समर्थन उन्हें मिलता है। ठीक है, मुझे प्रशांत देव के पास भी जाना है, वो भी ग्राउंड जीरो पर ही है जमुई में। लेकिन उससे पहले बता दें, लखीसराय से एक खबर आ रही है, वहां बूथ नंबर 168 पर ईवीएम खराब हो गई। जाहिर है ये उन इलाके के लोगों के लिए बहुत अहम है जो इस बूथ नंबर 168 पर वोट डालने के लिए जाना चाहते हैं। अभी वहां ईवीएम खराब है, लेकिन जाहिर है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, वरना उसे बदला जाएगा। इसीलिए चेक कर लें पहले, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो वोट देने के लिए। ये लखीसराय बूथ नंबर 168 जहां ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। और अब प्रशांत देव आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत जरा बताइए आप क्या देख पा रहे हैं। प्रशांत, देखिए जमुई में भी वोटिंग शुरू हो गई है, लोग आना शुरू हो गए हैं और यहां से जैसा कि आपको पता है कि श्रेयसी सिंह है बीजेपी के उम्मीदवार और विजय प्रकाश सिंह है। लेकिन क्या मुद्दा है और क्या कोई वाकई डर है कोविड में? क्या वाकई जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि लोग पूरी तरीके से उतर के आए? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है माना कि वोट अधिक से अधिक कास्ट हो, तो उसको लेकर के क्या मन में बात है? देखिए किस मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने आज अपना वोट डाला है? क्या चाहते हैं बिहार किस तरीके से आगे बढ़े बने? क्या देखिए, पहली सोच तो युवा उम्मीदवार है, उसके बाद विकास का मुद्दा, इन्हीं सारे मुद्दा को लेकर हमने आज वोट डाला है। आपने अपना वोट डाला, दिखाइए। तो आप महिला हैं, महिला के नाते सोच के क्या लगता है कि मतलब कैसा बिहार होना चाहिए? क्या आपके सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं जो चाहती हैं कि वोट देकर के आप उसको उपलब्ध करना चाहती हैं? जी, एक तो वो युवा है, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं उन्हीं को दे, और आगे क्या होगा वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। और जो भी बिहार में कोविड को लेकर कोई डर महसूस हो रहा है आप में? आपके और जो साथी हैं, लोगों ने चर्चा की होगी वोट डालना है, तो कुछ लोगों ने कहा होगा नहीं जाएंगे, कुछ लोग नहीं तब भी जाएंगे। और क्या इंतजाम है यहाँ पे? नहीं सर, कोविड को लेकर सारा चिंता भाग गया है, क्योंकि ये महापर्व है, इसलिए लोग चाहते हैं कि नहीं किसी तरह भी हम जाके वोट डालें और अपना। ओके, बहुत बढ़िया। प्रशांत, लौटूंगा आपके पास, एक ब्रेक लेना है मुझे, अपना सारा ब्रेक का वक्त हो गया है। न्यूज 24 पर अब की बार किसका बिहार में पहले चरण की वोटिंग जारी है और इसी तरह हमारी खास कवरेज भी जारी रहेगी पूरा दिन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।